गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाएं। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। हमारे सभी प्यारे दर्शकों को ज़फ़र का एक प्यार भरा नमस्कार। शुक्रिया आपका कि आप एक ख़ास शो देख रहे हैं जिसका नाम है किलकारियाँ, आशा की एक किरण। दोस्तों, ये शो ख़ास इसलिए बिकॉज दिस शो इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है स्पर्मेटोरिया। और कुछ सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, और उसका जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में आए हुए ख़ास मेहमान जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं एंड अ रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट, डॉक्टर आशीष कपूर। डॉक्टर आशीष कपूर देश के जाने माने इनफर्टिलिटी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। एसटी हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से इन्होंने उन हताश और निराश दंपतियों का उपचार किया है जिनकी गोद सुनी थी। इनके इस ऐतिहासिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से आज न जाने कितने सूने आंगनों में किलकारियां गूंज रही हैं। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहां से आशीष कपूर का विश्वास उनके जीवन में नया प्रकाश भर देता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके इस अनुपम प्रयास का जीवंत प्रमाण हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार हैं। ये पुरुष और महिलाओं में कहे जाने वाले अभिशाप इनफर्टिलिटी को अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक करते हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष कपूर साहब का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। ये तो आपकी नज़रों का कमाल है। और शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ। थैंक यू। हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए शुक्रिया। आपने हमेशा इनफर्टिलिटी सेक्सोलॉजी पे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। स्पर्मेटोरिया पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने जब देखा कि स्पर्मेटोरिया क्या है तो मुझे मालूम पड़ा, लेकिन बहुत सारे दर्शक इस वक्त जो शो देख रहे होंगे उनको मालूम नहीं होगा कि स्पर्मेटोरिया है क्या। और सबसे बेहतर इंसान जो उसके बारे में बता सकता है वो आप हैं। जिसे हम दांत किरना या वीर्य प्रमेह भी कहते हैं, ये एक ऐसी नामुराद बीमारी है जो अगर किसी भी इंसान को, पुरुष को, कभी भी किसी भी एज में अगर होती है तो ये उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस लेके आती है, जो उसको डे बाय डे अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देती है कि वो फिज़िकली वीक तो होता ही होता है, मेंटली वीक भी होता है, साथ ही साथ सेक्सुअली वीक भी हो जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है, कोई भी पुरुष जब वो यूरिन पास करता है, यूरिन पास आउट करने के टाइम उसके यूरिन के साथ स्पर्म्स या सीमन आना शुरू हो जाता है। जी। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि टॉयलेट के समय ज़ोर लगाने पे भी जो सारे का सारा सीमन वॉश आउट हो जाता है थ्रू द पेनिस। कुछ केसेस में इतना भी देखा गया कि जब वो टॉयलेट करता है इंसान, तो टॉयलेट के साथ कुछ लेसला सा पदार्थ भी आना शुरू हो जाता है। और इवन यहाँ तक भी देखा गया है कुछ केसेस में, जब कोई इंसान हल्की सी दिमाग में किसी के बारे में सोचता है, सेक्स के बारे में सोचता है या किसी लड़की के बारे में सोचता है, तो तब भी उसके पेनिस के अराउंड स्टिकी सा सब्सटेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हमारी बॉडी से सीमन जो है हमारा वॉश आउट होता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेसेस आती हैं। वाकई डॉक्टर साहब, ये एक नामुराद बीमारी है जो आपने पहले भी कहा है कि इसके कुछ तो कारण होंगे कि क्यों होता है ऐसा। ये देखिए, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं इसमें, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसका जो मेन प्रमुख कारण मैं गिनता हूँ वो यही है कि 12-13 साल से जो हमारी यंग जनरेशन
स्टार्ट हो रही है, जो नई पनीरी जिसे हम कहते हैं, वो 12-13 साल की उम्र से ही उनमें सेक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिमाग में उनके चलता ही रहता है। वो चाहे नॉलेज उनको नेट से मिल रही है, चाहे उनको वो फ़ोन जो हैं उनमें भी बहुत कुछ आजकल देखने में मिल जाता है हमें। मेमोरी कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड्स में बहुत डाटा वो सेव कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से इधर उधर से ले लेते हैं। तो ये जब चीज़ों का उन पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो क्या करते हैं, मास्टरबेशन जैसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जिसे आप हस्तमैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन। जी जी। तो जब बचपन से ही वो अपने शरीर को ख़राब करना शुरू कर देते हैं अपने हाथ से या किसी और तरीके से, तो वीकनेसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होती हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर आशीष कपूर से, और टॉपिक जो है बहुत ही संगीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपके दिमाग में कोई भी और सवाल उठते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो आप डॉक्टर साहब से बातें कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग किलकारियाँ। आशा की एक किरण विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर। आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी के द्वारा माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए आप पधारिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल जालंधर, जहां डॉक्टर नवनीत कपूर मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जहां हर किस्म की बीमारी जैसे कद लंबा करें, मोटापा, ब्लड शुगर, कील मुहासे, छाइयाँ, पुराना नजला जुकाम, खांसी, कब्ज, पेट गैस, संग्रहणी, माइग्रेन, शरीर का जुड़ना, अधरंग, लकवा, गठिया, त्वचा के रोग, खुजली, चेहरे पर अनचाहे बाल, रंग गोरा करें, पथरी, चाहे वो पित्ते की हो या गुर्दे की, फुलवहरी, ब्लड प्रेशर, सेहत न बनना, बवासीर, बालों का झड़ना व सफेद होना, दमा, नशा छुड़ाने के लिए, दिल की बीमारियां और अन्य इलाज के लिए संपर्क करिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर, महावीर मार्ग ऑपोजिट दूरदर्शन केंद्र, नजदीक फुटबॉल चौक जालंधर। 0181-509-2525, मोबाइल 095-015-02525, वेबसाइट www.hakimtilkraj.com। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशीष कपूर से। टॉपिक था स्पर्मेटोरिया। चलिए कुछ और सवाल उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्पर्मेटोरिया से अगर एक इंसान पीड़ित होता है, अगर ऐसी बीमारी हो गई है, तो व्हाट इज़ द प्रिवेंशन? अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है तो उसमें क्या प्रिवेंशन है? उसमें सबसे बड़ी प्रिवेंशन है कि अगर ऐसे किसी प्रॉब्लम आती है ऐसे किसी इंसान को, सबसे मेन बात, उसे अपनी गर्म तसीर वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, आम, अल्कोहल, स्मोकिंग, एग्स, मटन, फ़िश, ये सभी चीज़ें जो हैं लिमिट में, हो सके तो कुछ देर के लिए बिल्कुल बंद कर दे जब तक वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता। तो जब वो एक अपना इलाज शुरू करवा लेता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके, प्रॉपर डायग्नोस होने के बाद, उसके बाद जो डॉक्टर उसके परहेज़ बताएगा वही परहेज़ करे फिर। तो इसका इलाज तो होगा ही होगा। तो डॉक्टर साहब बताइए, खुश कीजिए हमारे दर्शकों के, इसका इलाज क्या है, कैसे बचें इस बीमारी से? कि माँ बाप अगर बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ा सा चेक रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। खाने पीने का ध्यान रखें, सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। बट अगर फिर भी किसी को ये ट्रबल आती है तो मैं बस उनको यही कहूँगा कि अब उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने वाकई में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इन सभी चीज़ों का प्रॉपर इलाज है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज हो ये जो प्रॉब्लम है किस कारण हुई। एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जनरेशन आजकल जिमिंग का उनको बहुत शौक़ है, वेट लिफ्टिंग का, वेट लिफ्टिंग खासकर। एग्जैक्टली। तो वो जब मूवीज़ में देखते हैं कि कोई 6 पैक एब्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनमें भी कुछ होता है कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जी। तो इसी होड़ में वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर देते हैं।
स्टेरॉइड्स, बेसिकली उनमें क्या था, स्टेरॉइड्स होते हैं। जितनी देर वो स्टेरॉइड्स खाते हैं उतनी देर तो उनकी बॉडी में फुलावट आ जाती है, प्रॉपर जो वो चाहते हैं, वेट गेन हो जाता है या उनकी प्रॉपर बॉडी शेप में आ जाती है। बट जब वो उसको छोड़ते हैं तब वो फिर से वही उनके बैक स्टेज आ जाती है। और स्टेरॉइड्स के सेवन से, या ऐसे जो वे प्रोटीन्स वो बोलते हैं आज की मार्केट में क्या है, वे प्रोटीन है, स्टेरॉइड्स है, ऐसी चीज़ों के कारण भी सेक्सुअल वीकनेसेस आ रही हैं, उन्हें भी दांत की ट्रबल देखने में मिली। और दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल उठ रहे हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर आशीष कपूर से चाहिए तो आप उन्हें लिख सकते हैं। पता उनका आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फोन नंबर है 099154022525, 018150422525। हमारी वेबसाइट है www.sthospitaljalandhar.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sthospitaljalandhar.com। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी इस डिसऑर्डर पे। मैं तो यही कहूँगा कि साइंस और भगवान ने आपको एक नेमत दी है कि जो चीज़ बग़ैर सर्जरी के नहीं जा सकती, कोई डिसऑर्डर ख़त्म नहीं हो सकता, आप उसे अपनी दवाओं से ख़त्म कर देते हैं। आप काफ़ी दुआएं ले रहे हैं हमारी दर्शक की। इस स्टोरी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों, अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे वादा करके जाता हूँ कि दोबारा जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किलकारियाँ, आशा की एक किरण। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हर शादीशुदा जोड़ी का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम, संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिसके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है। ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस ST हॉस्पिटल ने। ये अस्पताल लगातार कई सालों से उन शादीशुदा जोड़ों की मदद कर रहा है जिनके घर संतान नहीं है, या जोड़े किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ST हॉस्पिटल में पंचकर, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तरीके से न सिर्फ समस्या को डायग्नोज करते हैं बल्कि उचित इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर आशीष कपूर, देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उनकी टीम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर न सिर्फ इनफर्टिलिटी एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं बल्कि इनफर्टिलिटी का उपचार भी करते हैं। ST हॉस्पिटल जो है वो एक वरदान है इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर ने। कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ की अगर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं तो चाहे एलोपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी पद्धति है या होम्योपैथी है, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम फिर उस बीमारी को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष कपूर के इन प्रयासों को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ST हॉस्पिटल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि मैं उन घरों में एक आशा की किरण बन के आऊँ जिन घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज रही, यानी जिन घरों में बच्चे की कमी है, मैं उन घरों में आशा की एक किरण लेके आऊँ। बांझपन के अंधेरे में उम्मीद की किलकारियाँ गूंजी हैं। उस आंगन जो ST हॉस्पिटल में आया